खातून मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, मुलजिमा 2014 से मनशियात फरोख्त कर रही थी। 2018 से कराची में काम शुरू किया। कराची में मुलजिमा रेडार में आई तो लाहौर चली गई। मुलजिमा के फ़ोन से 869 अफराद की फहरिस्त मिली। साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान गैर जिम्मेदारी पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया। केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई करेंगे। इसको थोरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को। मैं इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। सीधे तो आके असेंबली के फ्लोर पे बात करते, बाहर बैठ के पीठ पे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। अच्छी बातें कराएं, किसी को एतराज है सारे मेंबरान के। गवर्नमेंट जो कर रही ठीक की जाए, सानू तो इस चीज के नाल कोई नहीं है। असी तो पेट्रोल पालन नौकरी से जाना मजदूर आदमी। असी जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मेरे ख्याल में उस हिसाब से उन लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही जो निजी इदारों में काम करते हैं। सर ये काम रुकने वाला नहीं है। वो 1000 भी बढ़ा देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ कर सकता है? लेवी जो है ना वो ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट काफ़ी कम कर सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई कीमतों में कमी पर खुश तो कोई गैर मुतमईन। ज़्यादातर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जिस तनासुब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं उस तरह कम भी करे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात की पाबंदी ख़त्म कर दी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम तर्क करे तो हमें एतराज़ नहीं। चीनी सदर से ईरान तनाज़े पर बात हुई। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की। चीन के लिए ताइवान हमेशा सबसे अहम मसला रहा। जब तक मैं मौजूद हूँ मुझे नहीं लगता चीन कोई इक़दाम करेगा। चाहता हूँ ताइवान में चिप बनाने वाली तमाम कंपनियां अमेरिका मुंतकिल होकर पैदावार करें। ईरान में 75% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी काम भी जल्द ख़त्म करेंगे। ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करके वापस अमेरिका पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका के तज़ाद से भरपूर पैगामात से मुज़ाकरात पेचीदा हुए। पाकिस्तान का सालिसी का मिशन नाकाम नहीं हुआ। हमारे पास अमेरिका पर भरोसा ना करने की तमाम वजूहात हैं। जो अस्करी कार्रवाई से हासिल ना हो सका मुज़ाकरात में भी नहीं होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता था। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान का जवाब देते हैं। किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत से ही मसला हल होगा। कभी भी किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी मराकज़ को बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार दे दिया। कराची समेत सिंध भर में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे के बाद भी खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केटों को भी इस्तिस्ना मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से राब्ता। पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। फैसल करीम कुंडी ने मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी। सुहेल आफरीदी ने फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तफाक किया। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में भी वाइट वॉश कर दिया। जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 133 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 223 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम हदफ के ताक़ुब में 90 रन बना सकी। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली। कप्तान फातिमा सना ने विमेंस T20 इंटरनेशनल की तेज तरीन 50 बना दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की खिलाड़ियों का 18 गेंदों पर 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कौमी विमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके
T20 सीरीज जीती। उम्मीद है कौमी विमेन क्रिकेट टीम आइंदा भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को। में इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। सीधे तो आके असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। अच्छी बातें कराएं, किसी को कोई एतराज है, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मनशियात फरोश मुलजिमा के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। मुत्तहिदा का मुलविस नेटवर्क को सामने लाने का मुतालबा। कहा पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा केस को सब के लिए मिसाल बनाएंगे, मुलजिमा के पीछे कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। अपोजिशन ने अरकान असेंबली के टेस्ट करवाने हैं तो हम तैयार हैं। खातून मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा मुलजिमा 2014 से मनशियात फरोख्त कर रही थी। 2018 से कराची में काम शुरू किया। कराची में मुलजिमा रेडार में आई तो लाहौर चली गई। मुलजिमा के फ़ोन से 869 अफराद की फहरिस्त मिली। साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान गैर जिम्मेदारी पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया। केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना है। मुआशी मुश्किलात मुस्तकबिल में मजीद बढ़ सकती हैं। आवाम को मुफ्त और मायारी इलाज की सहूलत मेरी तरजीह है। सरफराज बुगटी 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। जो मुल्क और सूबे में तरक्की नहीं देखना चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा कोयटा, ट्रॉमा सेंटर, पीपल्स एयर एम्बुलेंस समेत शोबा सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के 51 से 100% शेयर फरोख्त होंगे। कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना के फैसले से मशरूत। वज़ीर आला पंजाब 3 रोज़ा दौरे पर आज बाकू रवाना होंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। मरियम नवाज ने कहा फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगे। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन की वीडियो भी शेयर की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बानी PTI की सेहत पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा है। माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बानी का मुआयना करता है। इलाज के बाद बानी की बिनाई मुकम्मल तौर पर ठीक है। आंख ज़ाया नहीं हुई। कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करें। कराची में तेज रफ्तारी और हैवी ट्रैफिक मजीद 5 जाने ले गई। डिफेंस में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 दोस्त जा बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा मनशियात फरोश मुलजिमा के नेटवर्क में अहम अफराद भी हैं। अपोजिशन लीडर सिंध ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मनशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं पूरी दुनिया का है। मनशियात की फरोख्त में हर शोबे के लोग मुलविस हैं। मुलजिमा के नेटवर्क की पुश्तपनाही करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा मनशियात फरोश मुलजिमा की गिरफ्तारी को संजीदगी से लिया जाए। मनशियात के इस्तेमाल से खानदान तबाह हो गए। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत बताए कराची को पानी कब मिलेगा, शहर की सड़कें कब बनेंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा मनशियात फरोशी पर बात करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बदनाम करना है तो बहुत सारे नाम हैं। तहकीकात होने दें, जो भी नाम होंगे सामने लाएंगे। बंद कमरे में ब्रीफिंग देने के लिए तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग रवा बरस अमेरिका का दौरा करेंगे। चीन का आबनाए हुर्मुज़ जल्द से जल्द मुकम्मल खोलने का मुतालबा।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था, तनाज़ा जारी रखने की कोई वजह नहीं, मसले का जल्द हल तलाश करना पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अमरीका के ज़ेरे तहवील जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरी वापस आ रहे हैं। 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों को सिंगापुर के ज़रिए वापस लाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानी शहरी खैरियत से हैं, जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ईरानी शहरियों को भी वतन वापसी के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। अमरीका का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी का ऐलान। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक जंगबंदी में तौसी से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान और गजा पर हमले। लेबनान पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। गजा पर हमले में बच्चे समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल का गजा में हमास के आला कमांडर को भी शहीद करने का दावा। कैनेडियन हुकूमत का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को 190 सिफारतकारों ने ख़त लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा फ़लस्तीनियों की उनकी सरज़मीन से जबरी बेदखली, जायदादों से महरूमी और हुकूक से इनकार की सूरत में नकबा आज भी जारी है। लाखों जलावतन फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जाने के हक़ से महरूम हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत, आज़ादी और वक़ार की जद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा महंगाई की शरह 7% से बढ़ने का इम्कान है। हदफ है कि महंगाई की शरह 5 से 7% में रहे। तरक्की की शरह मुतासर होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से ज़ायद होंगी। तखमीना है कि करंट अकाउंट 0 से 1% खसारे में रहेगा। मार्च 2026 में बैरूनी कर्ज 103 अरब डॉलर थे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा शोबा सेहत में आवाम को सहूलियात फराहमी तरजीह है। बलोचिस्तान के हर शहर में पीपल्स बस सर्विस जल्द मुतारिफ कराएंगे। बलोचिस्तान के 99% स्कूल खुल चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 8000 घर बन गए। वज़ीर आज़म को जनवरी से मार्च तक 27 तहाइफ मिले। रोलेक्स घड़ियां, सोने की मॉडल, जेवरात शामिल। सदर आसिफ जरदारी को घड़ी, तलवार समेत 10 तहाइफ मिले। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, खातून अव्वल आसफा भुट्टो को भी तहाइफ मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में खलल का जिम्मेदार ईरान नहीं। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के खिलाफ हमला करने वालों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ इजाज़त के बाद गुज़रगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिफारतकारी को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन की तैयारी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा हुकूमत ने डिज़ाइन एक बार फिर वापस भेज दिए। नए डिज़ाइन भेजे जाएंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट प्रिंट होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कारोबार ऑनलाइन होगा। स्टेट बैंक ने कैशलेस निज़ाम मुतारिफ करा दिया। बैंक मवेशी मंडियों में खुसूसी कैंप कायम करेंगे। व्यापारियों को QR कोड और डिजिटल अदायगी की सहूलत फराहम की जाएगी। युगांडा में खतरनाक वायरस एबोला एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। वायरस के शिकार 246 में से 65 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आलमी इदारा सेहत की टीमें भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में आज आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा। हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा बाबर आजम दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब हैं। उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। तनकीद कोई नई बात नहीं, जब अच्छा नहीं खेलेंगे तो तनकीद होगी। डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग और बैटिंग करना होगी।
आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में मुनक़िद होगी। क्रिकेइन्फो के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए ढांचे से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल करने पर गौर होगा।